हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, प्रदूषण को आप साइलेंट किलर मान सकते हो, अर्थात यह डायरेक्ट आप पे अटैक नहीं करता, धीरे धीरे आपकी मृत्यु कर देता है, आपको मार देता है। हाल ही में जारी आंकड़ों की बात करें तो इसके अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु प्रदूषण की वजह से हो जाती है। यदि बात करें एयर प्रदूषण की तो 1990 से 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार जो लेटेस्ट में जारी करे गए हैं, भारत में 1.66 मिलियन लोगों का प्री मेच्योर डेथ हो गया है। प्री मेच्योर डेथ का मतलब जो आप नॉर्मल आयु जी की मृत्यु होती है नॉर्मल तरीके से, उससे पहले ही मृत्यु हो जाना किसी कारणवश, इसे प्री मेच्योर डेथ कहते हैं। यदि बात करें बिहार की तो ये भी इन आंकड़ों में पीछे नहीं है। बताया गया है कि हर एक साल 90,000 से अधिक लोगों की मृत्यु प्री मेच्योर डेथ जो है पॉल्यूशन की वजह से हो जाती है। हाल ही में एक स्विस एयर टेक्नोलॉजी कंपनी है AQIR, इसके द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है विश्व के प्रत्येक प्रदूषित शहरों को लेकर। इसमें बताया गया है कि दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहर शामिल है। बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में जहां पे आर्थिक प्रगति होनी बहुत ज्यादा अभी बाकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने के बावजूद भी ये स्थिति है। आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट है आपके 69 BPSC एग्जामिनेशन के लिए, या BSSC की तैयारी कर रहे हो, BPSSC की तैयारी कर रहे हो, या बिहार गवर्नमेंट के किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या IAS का प्रिपरेशन कर रहे हो, या अदर स्टेट PCS का प्रिपरेशन कर रहे हो। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हो सके। चलिए देखते हैं एक एक करके कि इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। जैसे मैंने बताया, रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय IQAIR, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। और ये डाटा जो है 30,000 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन से संग्रह करने के बाद यह रिपोर्ट प्रदर्शित करा गया है AQIR के थ्रू। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि इंडिया जो एयर क्वालिटी है वो 7 टाइम्स वर्स देन द स्टैंडर्ड सेट बाय द WHO के अनुसार जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि पॉल्यूशन एयर क्वालिटी इतना होना चाहिए, उससे 7 गुना यहां पे विवश स्थिति है। काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देख लेते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया का कौन सा शहर जो है सबसे प्रदूषित है और विश्व का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है। उसके बाद बिहार के आंकड़ों को खंगालेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यदि आप UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और स्टेट PCS के लिए चूंकि बिहार स्पेसिफिक है तो वो है ही। न्यू दिल्ली इज द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। यदि मतलब विश्व के जो राजधानी शहर है उसकी बात करें, उसमें दिल्ली जो है पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन उठ रहा होगा या आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, कौन हो रहा होगा कि क्या भारत में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली ही है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बताया गया है कि राजस्थान का जो भिवाड़ी है ये सबसे अधिक पॉल्यूटेड सिटी है आपके इंडिया में। उसके बाद दिल्ली का स्थान आता है दूसरे नंबर पे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राजस्थान का भिवाड़ी, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। यदि पूछे कि भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है तो नॉर्मल लोग कंसीडर करते हैं दिल्ली को, लेकिन आंकड़ा यहां पे चेंज हो चुका है, भिवाड़ी है। ठीक है, राजस्थान का भिवाड़ी है और दिल्ली जो है दूसरे स्थान पे है, उसके बाद गाजियाबाद वगैरह आ रहा है। The top 5 most polluted country in 2020, जो विश्व के सबसे 5 पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं, देश हैं, इसमें इंक्लूड है। पहले नंबर पे चाद है, दूसरे नंबर पे इराक है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, चौथे नंबर पे बहरीन है और 5वें नंबर पे बांग्लादेश है। तो पूछा जाए कि विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है तो ये चाद होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। इंडिया 8 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यदि पूरे विश्व में भारत की बात करी जाए तो इसका स्थान पॉल्यूटेड कंट्री में 8वें स्थान पे आता है। किसका? भारत का 8वां स्थान है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉल्यूटेड शहरों की देश की बात करें तो। ठीक है, लेकिन 2021 में जो है यह 5वें पायदान पे था। तो सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं, जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसके वजह से इतना सुधार हुआ है। पाकिस्तान का लाहौर जो है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे पहला मतलब सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। उसके बाद चीन का होतान दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, उसके बाद राजस्थान का भिवाड़ी आता है। तो भिवाड़ी जो कि देश में पहले स्थान पे है, पूरे वर्ल्ड में भिवाड़ी का स्थान जो है, ध्यान में रखिएगा,
काफी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं फॉर आपके एसे राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट फॉर 68 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन तो ये आपको फॉर्डर के रूप में काम करेगा। तो राजस्थान का भिवाड़ी जो है पूरे वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे है। और विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो लाहौर है पहले स्थान पे, उसके बाद होतान जो कि चाइना का है द्वितीय स्थान पे है, भिवाड़ी राजस्थान तृतीय स्थान पे है। देखिए ये ऐसा टॉपिक है ना, इसका मल्टीपल यूज हो सकता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आप ऐसे राइटिंग में भी यदि एनवायरमेंटल इकोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट पूछ रहा है, कोई ऐसे पूछ रहा है तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में तो यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। साथ में एनवायरमेंटल इकोलॉजी से रिलेटेड यदि आंसर मतलब जीएस में क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे ज्योग्राफी में पूछ दे, तो आप यहां से इन सारे आंकड़ों का वहां पे यूज कर सकते हो। और पॉल्यूशन अपने आप में काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन, फॉर आईएएस एग्जामिनेशन। तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। देखिए 2022 में इंडिया ने कमिटमेंट करा था थ्रू नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम टारगेट्स के तहत कि यह जो है अपने पार्टिकुलेट मैटर का जो कंसंट्रेशन है अपने देश में ये 40% तक रिड्यूस करेगा 2026 तक। आगे के आंकड़ों में बताया गया है कि भारत में जो 2.5 पीएम का स्तर है यह 53.3 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक गिर गया है। लेकिन अभी भी WHO के स्टैंडर्ड के अनुसार, जो WHO के तहत स्टैंडर्ड मतलब टारगेट रखा गया है उससे जो है 10 गुना अधिक है। तो ये अपने आप में, हालांकि ये प्रयास इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया है एयर क्वालिटी को सुधारने को लेके, उसका मतलब पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहा है कि पहले जो है 2021 में 5वें स्थान पे था पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूटेड कंट्री के नाम पे, इस समय जो है 2022 में 8वें स्थान पे आ गया है, ठीक है। तो ये सुधार तो है, बट अभी भी जो WHO का स्टैंडर्ड है उससे हम काफी पीछे हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स हैं ये आपके प्री और मेंस के लिहाज से, तो आप इसको पूरा जरूर देखना। और हाँ, अभी तक बने हुए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। यदि बात करें बिहार की स्पेशली, चूंकि जो कि मैंने पहले बताया कि बीपीएससी के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिहार से संबंधित आंकड़े भी आपको आने चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना तो इन्हीं आंकड़ों का आप उपयोग करते हो एज अ फॉर्डर। जब इन आंकड़ों का जब एज अ फॉर्डर आप उपयोग करोगे तो आपके आंसर राइटिंग का डायनामिज्म अधिक होगा। और मैं बार बार कहता हूं, जितना डायनेमिक आंसर राइटिंग बनाओगे उतना ही नंबर गेन करने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो बिहार की बात करें तो दुनिया में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहर शामिल हैं। आप देख रहे होंगे कि बिहार में कितनी ज्यादा विभीषिका है। बिहार के आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट 28 डिस्ट्रिक्ट जो है बाढ़ से प्रभावित हैं, जो कहीं ना कहीं इसके डेवलपमेंट में काफी मतलब व्यवधान पैदा करते हैं। साथ में जो लॉलेसनेस की स्थिति बनी हुई थी, साथ में बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से बिहार जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पाया है। विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो काफी ज्यादा है। अब ये क्यों है इसके अलग से चर्चा करने का विषय है, बट यहां पे हम आंकड़ों को विशेषकर खंगाल लेते हैं। बताया गया है एक IQIR इंडेक्स के तहत, जो कि एक स्विस एयर टेक्नोलॉजी कंपनी है, कि दुनिया के जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं उसमें बिहार के 7 शहर शामिल हैं। दरभंगा जो है सबसे अधिक प्रदूषित शहर है बिहार का। तो बिहार का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? दरभंगा है। लेकिन वैश्विक लेवल पे ये 6ठे स्थान पे आता है माय डियर फ्रेंड, ये ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। यह विश्व में 6ठा स्थान है और भारत में इसका 3रा स्थान है, ठीक है। ध्यान में रखना, पहले स्थान पे भिवाड़ी, दूसरे स्थान पे दिल्ली, तीसरे स्थान पे दरभंगा, ध्यान में रखना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। लोग पटना को कंसीडर कर लेते हैं, तो ये कंसीडर मत करना। ये डेटा जो है हमेशा बदलते रहता है। अगर पूछे लेटेस्ट डेटा के अनुसार तो आपको ये बताना है। राजधानी पटना का स्थान जो है विश्व में 10वें स्थान पे है, ठीक है, ध्यान में रखना। और उसके बाद लेकिन बिहार के लेवल पे देखें तो ये दूसरे स्थान पे आता है। वहीं अन्य शामिल शहर जो हैं, छापरा विश्व में 14वें स्थान का सबसे प्रदूषित शहर है, मुजफ्फरपुर 20वें स्थान का, गया जो है 26वें स्थान का, भागलपुर 33वें स्थान का और हाजीपुर 37वें स्थान का सबसे प्रदूषित शहर है। तो ये थे बिहार से संबंधित आंकड़े जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली प्री और मेंस एग्जामिनेशन के लिए, इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी
या बीएसएससी या बीपीएसएससी या बिहार गवर्नमेंट के किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए ये आंकड़े जो है काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि यहां पे हम मेंस की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टू टेक अर्जेंट एक्शन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, व्हाट शुड गवर्नमेंट डू, तो स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑन इंडस्ट्री एंड व्हीकल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जो बैटरी से मतलब चलने वाले व्हीकल हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो या व्हीकल इंडस्ट्री के लिए हो, कि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाए। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर, रिन्यूएबल एनर्जी में जो है डिसेंट्रलाइज मैनर के तहत, मतलब डिसेंट्रलाइज मैनर का मतलब ये हुआ कि केवल किसी एक खास पार्टिकुलर हिस्से में इन्वेस्टमेंट ना करके, जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी में ही इन्वेस्टमेंट ना करे केवल गवर्नमेंट, वायु पर जो विंड एनर्जी है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करे, जो टाइडल एनर्जी है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करे। तो डिसेंट्रलाइज अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी में। जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो सब जगह से हम ऊर्जा का स्रोत ग्रहण करेंगे और इससे एयर पोल्यूशन जो है कम होगा। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन रियल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सच एज बसेज एंड सबअर्बन रेल, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें भी सरकार को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि लोग, जो मान लीजिए कि कभी लोग, एक आदमी है उसके पास एक गाड़ी है, तो वो अकेले ऑफिस जाने के लिए गाड़ी प्रीफर करता है, जबकि एक गाड़ी कितने ज्यादा पॉल्यूशन करती है आपको ये बात पता है। तो ऐसा हो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाया था कि साथ में मिलके साझा के रूप में ऑड इवन का फॉर्मूला चलाया था, या साथ में कि एक दिन आप गाड़ी ले चलो एक दिन हम गाड़ी ले चलें, ये भी एक मतलब सोशल जागरूकता फैला सकती है गवर्नमेंट। इसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका स्टैंडर्ड बढ़ाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करे, तो हम कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन को कम कर देंगे। और जो हर एक साल लाखों लोग का प्री मेच्योर डेथ हो जाता है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, उसको हम रिड्यूस करके और मानव जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आई होप कि जो भी वीडियो में कंटेंट मैंने था उसको बढ़िया से आपको क्लियर समझा दिया। वीडियो का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और हाँ, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। वहां से आपको जो भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, एमसीक्यू प्रोवाइड करता हूँ फॉर 69 बीपीएससी एग्जामिनेशन, वहां से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।